जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत ही डिवाइन डे पे डिवाइन सत्संग आज आप सभी के साथ शेयर करवाया है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आपको आज 2 सत्संग ब्लेस किए हैं, जिसमें एक सत्संग शिवरात्रि का है जो कि बड़ा सत्संग है, और एक स्मॉल सत्संग है जो कि उसके बाद का है, दूसरी आंटी जी का है। संगत जी, गुरु जी महाराज आपको बहुत सारे हिंट्स देती हैं, संकेत देती हैं और आपके मन की उलझनों को दूर करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज आपको डिवाइन डे पे डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के साथ साथ आज आपको क्लियरली बता रहे हैं कि जो भी आपके घर में जब आप ज्योत जलाते हो उसमें जो फूल बनते हैं या जो कोई आकृति होती है वो क्या होती है। संगत जी, साथ ही मैं आज अपने विचार पहले पेश करना चाहूँगी, आपसे साझा करना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी लास्ट तक कई बार संगत जी सत्संग सुनते ही नहीं हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं और फिर बाद में वो मुझे सेम बात से रिलेटेड मैसेज करते हैं। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना आंटी जी का शिवरात्रि वाला, तो मुझे एक बहुत ही प्यारी सी कथा भी याद आ गई, जिसका थोड़ा सा अंश मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, जैसा आप सत्संग सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि संगत जी, जब भी हम कहीं मंदिर में जाते हैं और जब हम प्रसाद वगैरह भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो हालांकि उनको भोग लगाने के बाद हम वो प्रसाद बाकी सब में बांट देते हैं, है ना। और जब हम शिवरात्रि हो या वैसे भी हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पंचाक्षरी अभिषेक जो करते हैं जिसमें कुछ सामग्री रहती है वो हम चढ़ा के पूजा करते हैं। तो संगत जी, जब हम ऐसा करते हैं तो 9 के 9 ग्रह जो है वो हमारे शांत रहते हैं, या यूं कहूँ कि आपकी मुट्ठी में रहते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपके मन में एकाग्रता का भाव तो लाती ही लाती है, साथ ही आपको बहुत सारे झंझटों से छुटकारा अपने आप मिलता है। संगत जी, जो भी शिव भक्त हैं उनको अच्छे से पता है कि जब हम पंचाक्षरी अभिषेक करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ होता है वो अलग अलग ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही संगत जी, बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हैं जो कि डेली अलग अलग ग्रह के मंत्र जाप के साथ शिवलिंग पे जल चढ़ाती हैं। हालांकि संगत जी, ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सामग्री हो तभी आप पूजा कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ जल तो हर मंदिर में अवेलेबल होता है ना, तो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही संगत जी, जब आप जाते हैं तो आप भगवान का भोग जो है उसको निकालने के बाद बाकी सब में बांटिए। साथ ही एक और चीज़ कहूँगी कि जैसे हम शिवरात्रि वगैरह आती है तो सभी उस पर कच्चा दूध भी चढ़ाते हैं, है ना, और दही भी चढ़ाते हैं। तो संगत जी, ज़रूरी नहीं है, भगवान ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भगोने भर के डालिए। आप अगर सिर्फ 2 चम्मच दही और 1 चम्मच कच्चा दूध भी जल में मिला लेती हैं तो वो भी आपका बहुत ही वो कहते हैं ना, पूजा का उतना ही फल देगा जितना किसी ने पूरा ड्रम भर के वहाँ पे भोग लगाया हो। क्योंकि संगत जी, बाकी जो बचा हुआ होता है वो आप वहाँ नीडी जो पर्सन हो उसको दे दीजिए। इससे क्या होगा ना कि हमारी जो आस्था है, हमारी जो संस्कृति जो हज़ारों सालों से चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, वो भी नहीं टूटेगी और भगवान जी को अच्छे से हमारा पूजा पाठ होने के बाद उनसे भी हमें अनुग्रह जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, कि हमारे ग्रहों की शांति के लिए बेस्ट उपाय यही रहता है कि आप जो है शिवलिंग का पूजा ज़रूर कीजिए, आप डेली जल चढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात, जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना तो हमारे सारे ग्रह भी शांत रहते हैं। और संगत जी, इसी बहाने से हम डेली मंदिर में भी जा पाएंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस, और मैं ये कहूँगी कि बहुत ही पावन दिव्य जो डिवाइन पावर है वो आपको मिलती रहेगी और आपका ज़िंदगी में नई अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी। साथ ही संगत जी, जो आंटी जी का आप सत्संग सुनेंगे ना तो उसमें 2 शिवलिंग का जिक्र आएगा जब वो गई थी तो वहाँ, और ऐसा आपके साथ भी होता होगा।
तो जो अकेले शिवलिंग होते हैं जहाँ पे बहुत कम पूजा पाठ होती है उनको एकांतेश्वर महादेव कहा जाता है। और शिव पुराण अगर आपने अच्छे से पढ़ा है या आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाशिव पुराण में जो है इतने ऐसे पूजा पाठ के उपाय आप कह लो या पूजा पाठ का तरीका कह लो जिसमें आपके जीवन की सारी बाधाओं का आपका निवारण होता है। और संगत जी किसी ने पूछा था कि आप शिव पुराण हम कैसे स्टार्ट करें, तो संगत जी एक बात कहना चाहूँगी कि शिव पुराण स्टार्ट करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष ही स्टार्ट करना चाहिए, शुक्ल पक्ष के कोई भी दिन हो। लेकिन उससे पहले कुछ निमित्त जो है अपना दक्षिणा जरूर अलग से रखिए और एक अच्छी सी जगह बैठ के, मैं तो कहूँगी मंदिर के पास ही बैठ के अपने मंदिर में घर के वहीं पढ़िए, बहुत अच्छा रहता है। और बहुत तरीका उसका रखिए जो वेदों में तरीका बताया है ना उस तरीके से करें, ऐसे नहीं कि जैसे हम नॉर्मल बुक पढ़ते हैं कि वैसे हमने स्टार्ट कर लिया तो उससे फ़ायदा नहीं होता है। आप सिंपली मैं बताना चाहूँगी, बाकी आपकी मर्जी है संगत जी। और संगत जी अब मैं 2 सत्संग जो डिवाइन सत्संग गुरुजी महाराज ने आज चूज़ किए हैं आपको ब्लेस करने के लिए, इस सत्संग के माध्यम से वो हम शेयर करेंगे और श्रवण करते हुए गुरुजी का ध्यान करेंगे और उनके दिए हुए ब्लेसिंग्स को ग्रहण करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग के बीच में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, माफ करना गुरुजी। तो मेरा मन था कि मैं सुबह ही मंदिर हो आऊँ किसी तरह से, क्योंकि 12 बजे मेरा कल इंटरव्यू था और अगर मैं फैमिली के साथ गई जो कि वो लेट जाने वाले थे, तो अगर मैं उनके साथ जाती हूँ तो मैं लेट हो जाऊंगी, इंटरव्यू नहीं अटेंड कर पाऊंगी। फिर कैसे पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया या गुरुजी ने डलवाया कि तू जो घर के पास मंदिर है थोड़ी दूर वहाँ जा, वहाँ तुझे सारा सामान भी मिल जाएगा शिवलिंग पे चढ़ाने वाला। क्योंकि मैं संगत जी कल से मतलब शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही सोच रही थी कि मंदिर तो है आसपास, पर मैं जो सामान जो उन सामग्री जो उन्होंने मुझे गुरुजी ने बताई है शिवलिंग पे चढ़ानी है शिवरात्रि के दिन, वो मैं कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि बहुत कम होता है कि यहाँ पे फूल वाले बैठे और उनके पास सारा सामान मिल जाता है। और मेरे पास संगत जी बता दूं मेरे पास पैसे भी नहीं थे। इस टाइम थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा है मेरा कुछ 3-4 साल से, तो गुरुजी ने ही सारा इंतज़ाम करवाया। और कल मेरी मम्मी ने मुझे 200 रुपीज़ दिए थे 7 तारीख को, ये बोलकर कि 100 रुपीज़ तू खर्च ले और 100 रुपीज़ मेरे लिए छोड़ देना। 100 में कुछ नहीं आता, लेकिन जब गुरुजी की मेहर बरसती है ना तो वही 1 रुपया 100 रुपया खजाने के बराबर लगने लगता है। तो फिर मेरी मम्मी से सुबह मैंने पूछा कि मैं आपके वाले 100 रुपये भी ले जाऊं, और वो मान भी गई। फिर जब मैं मंदिर के पास पहुंची तो वहाँ कोई ना था, पर जब थोड़ा आगे बढ़ी तो वहीं मंदिर के ही सामने वाली शॉप पर बाहर एक आंटी जी फूलों और बाकी सामान के साथ बैठी थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे रास्ता दिखाया और वहाँ तक मुझे पहुँचा भी दिया। 70 रुपीज़ में सारा सामान आ गया। फिर याद आया कि घर पे जो दूध और दही है वो झूठे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं दूध और दही ले पाती। और आप मानेंगे नहीं, 20 रुपये में दूध भी आ गया और 20 ही रुपये में दही भी, दोनों आ गए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे बाऊजी का। 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी, शायद मैं जब गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझ तक मैसेज पहुंचाया कि महाशिवरात्रि आ रही है, ये जान ले शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है, और तब से मेरा मन था कि मैं ये सब ज़रूर चढ़ाऊंगी। पर कहते हैं ना, राह दिखाने वाले भी वो हैं और राह तक पहुंचाने वाले भी वो हैं। संगत जी सारा सामान लेकर मैं घर गई। पूजा के बाद मैं रोज़ टेरेस पे जाके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्कआउट करती थी और रोज़ गुरुजी को भी अपने साथ आने को कहती थी। शिवरात्रि के दिन भी यही रूटीन से पूजा करके वर्कआउट के लिए ही रेडी हुई थी। पर गुरुजी ने किसी और तरह से ही मेरे दिन का सोचा था। मेरा घर अपना नहीं है, रेंट पर रहती हूँ फैमिली के साथ, और जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पर है और कोई लिफ्ट नहीं है। तो उस दिन पहले ये हुआ कि गेट लॉक लगा था। मैं जब नीचे गई, फिर ऊपर आई की लेकर, फिर नीचे गई, और जब वो चाबी मैंने जब लॉक पे लगाई तो उससे लॉक नहीं खुला।
तो मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मैं कोई गलत चाबी उठा लाई हूँ, तो मैं फिर वापस ऊपर गई और 2 चाबियाँ जो मुझे एक जैसी लग रही थी मैं नीचे लेकर आई। उसी चाबी से वो लॉक खुलना था शायद। मैंने बहुत कोशिश की पर पहले उससे बिल्कुल नहीं खुला। तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर कहा, गुरुजी प्लीज़ खुलवा दो। तो 1 मिनट पूरा भी ना हुआ और लॉक खुल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी सारा सामान लेकर मैं घर गई। पंचतत्व मिलाकर अपने डोल में डाला, सारा सामान लेकर मंदिर की तरफ निकल गई। मैंने उस मंदिर में कभी कदम नहीं रखा था, इसलिए घबरा रही थी कि वहाँ शिवलिंग होगा या नहीं, क्योंकि वो बुआ दाती का मंदिर था जो राजपूतों का मंदिर होता है हमारे यहाँ। वो किसी राजपूत ने बनाया था अपनी बेटी के लिए। पर मुझे वहाँ शिवलिंग भी मिल गया, पर फिर मुझे कन्फ्यूजन हुई क्योंकि वहाँ संगत जी 2 शिवलिंग थे, एक पीपल के पेड़ के नीचे और एक अलग से छोटे मंदिर के अंदर। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जल चढ़ाऊं। फिर साइड में खड़े हो गए, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। फिर मम्मी का कॉल आया था 5 बार। मेरा फ़ोन साइलेंट पे था तो मुझे पता नहीं चला, तो मैंने एकदम से उन्हें कॉल बैक किया उसी वक्त। तो पूछ ही रही थी कि मैं कहाँ जल चढ़ाऊं, तो इतने में ही एक लड़की आई और जो मंदिर के अंदर था शिवलिंग, वहाँ पानी का बकेट रखा और वहाँ पे ही अपनी पूजा शुरू करने लगी। वही शुक्राना मेरे गुरुजी का कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। और उसके बाद जब कन्फ्यूजन दूर हुई तो मेरा मन परेशान हो गया, क्योंकि वहाँ मंदिर में 2 डॉग्स घूम रहे थे और जितने भी लोग वहाँ आ रहे थे उनसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि शायद ये हमें दूध दे दें। और मैं इतनी दुखी हुई और बार बार अपने मन में यही कहती रही कि मुझे पंचतत्व को मिलाकर नहीं लाना चाहिए था। बहुत से लोग थे जो दूध का पैकेट ला रहे थे, वहाँ किसी को बोल नहीं पा रही थी। मन चाह तो रहा था कि मैं आगे बढ़ के सब लोगों को बोलूं कि भाई आप अगर पैकेट है तो आप आधा उन्हें दे दीजिए, पर किसी तरह से मैं बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर उन्हें कुछ बोला तो मुझ पे भी सवाल उठेंगे। इसीलिए वहीं खड़े होकर गुरुजी के से अरदास की कि गुरुजी किसी तरह से इन बच्चों का खाने का इंतज़ाम कर दो, इनकी भूख थोड़ी देर के लिए ही सही पर शांत कर दो। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उसके 2 मिनट बाद एक भैया आए और उन्होंने उन दोनों को बिस्किट्स खिलाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी का शुक्राना किया और अच्छे से सारा जल और पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ाया और सारी पूजा की। और साथ ही साथ मैंने शिवलिंग के सामने खड़े होकर, गुरुजी के सामने खड़े होकर ये कसम भी खाई कि नेक्स्ट टाइम से किसी ज़रूरतमंद को दूध दूंगी, चाहे इंसान हो या जानवर। फिर जब शिवलिंग से चरणामृत ले रही थी अपने डोल के ढक्कन में, तो आप मानेंगे नहीं, भांग का पत्ता जो था वो अपने आप ही उस ढक्कन के साथ लगकर मेरे पास आ गया। मुझे पहले समझ नहीं आई कि मैं इसे रखूं या वापस रखूं अंदर मंदिर में या फिर घर ले जाऊं। पर पता नहीं शायद गुरुजी क्या चाहते थे, तो फिर वो मैं साथ ही लेना ठीक समझा, कि शायद गुरुजी का आशीर्वाद मान के मैं उसे घर ही ले आई। घर आते समय हलवा का प्रसाद, जो कड़ा प्रसाद था गुरुजी का, वो मुझे मिला, जो मुझे मंदिर से 4-5 कदम दूर जाने के बाद नजर आया। और उसे लेने के लिए फिर से मंदिर की तरफ बढ़ी और गुरुजी का शुक्राना करते हुए घर आ गई। और फिर उस भांग के पत्ते को घर के मंदिर में गुरुजी के आगे रखे छोटे से शिवलिंग के आगे रख दिया। फिर गुरुजी के लिए हलवा का प्रसाद खुद घर में भी बनाया और सबको भोग लगाकर खुद खाती। इतने में गौ माता थी, वो आ गई और मम्मी के कहने पर प्लेट में हलवा प्रसाद डालकर उन्हें खिलाया। पर गुरुजी का चमत्कार देखिए, एक नहीं 2 गौ माता को प्रसाद चखाने का मौका दिया। एक काली थी और दूसरी वाइट कलर की जो ब्लैक स्पॉट्स के साथ थी। किसी ने सच कहा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। गुरुजी की लीला और मेहर वही जाने, कब क्या करना है और किस पे मेहर की बरसात करनी है, वो गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और बात, बहुत ख़ास बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि कल मंदिर जाने से पहले और आने के बाद मैंने अपने
जो घर का मंदिर है, छोटा-सा मंदिर जहाँ मैंने गुरुजी को विराजमान किया और बाकी देवी-देवताओं को विराजमान किया हुआ है, वहाँ पर जो जोत मैंने जलाई थी सुबह, जब मैंने उस जोत में देखा तो उसमें कुछ बन रहा था। मुझे पहले समझ नहीं आया कि वो क्या बन रहा है, लेकिन जब मैं मंदिर से होकर घर आई और मैंने फिर से उस पे देखा तो आप मानेंगे नहीं, उसके ऊपर ओम बन रहा था और ओम, वही ओम जो बन रहा था वो थोड़ी देर में गिरकर नीचे उसी जोत में नीचे बैठ गया। फिर से जोत में एक और कुछ और चीज़ बनने लगी जो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या बन रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान से जब देखा, बाद में वो ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब के फूल पे नाग देवता और शिवलिंग विराजमान है, बिल्कुल वैसे जैसे मंदिर में होते हैं। वो लाल जो गुलाब का फूल था वो बिल्कुल लाल लाल नज़र आ रहा था और आप मान नहीं सकते मैं इतना खुश हो रही थी उसे देखकर, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे। फिर मुझे सेम डे एक मैसेज और सत्संग आया था टेलीपैथी के थ्रू कि अगर तू मेरी ये 7 बातें समझ जाती है तो मैं अपना अंश छोड़कर जाऊँगा। फिर पहले मुझे समझ नहीं आया अंश क्या होता है, फिर जब वो जो सत्संग मेरे पास गुरुजी ने भिजवाया था उन आंटी जी का, जब मैंने वो सत्संग सुना तो फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे क्या समझाना चाहते हैं और किस अंश की वो बात कर रहे हैं। जोत में बना हुआ ओम और शिवलिंग ही गुरुजी का अंश है। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जिस दिन मैंने अपना पहला सत्संग गुरुजी की संगत आंटी जी के साथ शेयर किया था अपलोडिंग के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 3-4 दिन लगते हैं अपलोडिंग में, पर संगत जी मेरा सत्संग अगले दिन ही अपलोड हो गया और वो भी थर्सडे की डेट से, क्योंकि थर्सडे को ही मैंने अपलोडिंग के लिए दिया था और फ्राइडे को मेरा अपलोड भी हो गया, वो भी थर्सडे की ही डेट के साथ। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उन आंटी जी का भी शुक्राना जिन्होंने गुरुजी का दूत, मैं कहूँ कि क्या कहूँ, गुरुजी की संगत है जो भी परिवार है, माफ़ कीजिए संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या हूँ। उन आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी उन पे भी मेहर वाले हाथ रखें। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि, और वो खुद भी बहुत शॉक थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि 3-4 दिन लगते हैं सत्संग अपलोड होने में और एकदम से कैसे कल ही हो गया अपलोड। तो वो भी शॉक में थी और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आंटी जी यू आर सो ब्लेस्ड। अभी भी वो मैसेज मेरे पास है। उन्होंने कहा आंटी जी यू आर सो ब्लेस्ड। तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी बहुत परेशानियों से जूझ रही हूँ, पर गुरुजी पे सब छोड़ा हुआ है, वो देखें, वो जाने, मेरे बाबूजी जाने। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि जो मैंने कल एक सत्संग सुना था उसमें एक आंटी जी ने कहा था कि जब गुरुजी हमें अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग देते समय वो गिनते नहीं हैं, तो फिर हम शुक्राना करते समय क्यों गिनते हैं। और मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि जब वो हमें देते हुए नहीं गिनते तो हम उनसे लेते हुए, उनका शुक्राना करते हुए क्यों गिने। तो मैंने डिसाइड किया उसी वक्त से कि मैं भी जब भी गुरुजी का शुक्राना करूँगी तो मैं नंबर्स नहीं लिखूँगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे 1000 सत्संग करवाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप करवाइए, आप 1000 करवाइए, 2000 करवाइए, करोड़ करवाइए, आपकी मर्ज़ी, जब मर्ज़ी करवाइए, जैसे मर्ज़ी करवाइए। तो यहीं पे आज मैं अपना सत्संग और अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2023 से अगस्त महीने से जुड़ी हूँ गुरु जी से। तो गुरु जी के बारे में मुझे अपनी सिस्टर से पता लगा था, तो तब मैंने उन पर यकीन नहीं किया। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से। फिर मैंने आकर अपने घर पर सत्संग सुने गुरु जी से। गुरु जी के एक सत्संग सुना, 2 सत्संग सुने, बहुत सारे सत्संग। शुक्राना